नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो दोस्तों, समय और कार्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे, और इंपॉर्टेंट क्या, जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, वो सारे हम इस सेशन में आपको करवाने वाले हैं। और यकीन मानिए कि आपका केवल 1 सेकेंड ही लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप हमसे ये सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। और बेसिक चीज़ें सीखने के बाद जो हम आपको तरीका बताएंगे, वो तरीका आप अगर किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो दोस्तों करना कैसे है, वो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। आपको उसी तरीके से बिल्कुल करना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को सीखना है। तो आपको खुद लगेगा कि जो अब मुझे प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल एक अल्टीमेट तरीका है, यानी कि बिल्कुल धुआंधार तरीका है, जिससे आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपका 100% प्रॉफिट होने वाला है। यकीन मानिए, यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं आपको, पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ये बता दूंगा, फिर उसके और अगर आपको नोट करना है तो नोट करने के लिए आपको पेन और कॉपी लेकर के ही आना है, जिससे जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो चीज़ें तो आपको नोट करनी है, और उसके बाद 15-20 दिन के बाद रिवाइज भी करना है, जिससे वो चीज़ें आप कभी भी आगे भूलें ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और फिर से मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए, तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हमको 2 चीजों पर ध्यान देना है। इसमें 2 प्रश्नों में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, क्षमता मिलेगी देखने को, और समय। ठीक है, टाइम एंड वर्क में 2 चीजें हमको सीखना है। एक तो है समय के बारे में, टाइम, और एक सीखना है क्षमता के बारे में। कहीं कहीं पर क्षमता भी होगा, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा दक्षता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें के बारे में सीखना है। समय का उपयोग कैसे करेंगे प्रश्नों में, क्षमता और दक्षता का उपयोग प्रश्नों में कैसे करेंगे। क्षमता यानी कि एफिशिएंसी, दक्षता, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कैपेसिटी। इसी को हम जान तो स्पीड की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी स्पीड क्या होती है, स्पीड एक तरह से क्षमता ही होती है, कि अगर कह दे उसकी स्पीड 2 गुनी है तो यानी उसकी क्षमता भी क्या है, 2 गुनी है ना, ऐसे समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या, समय आपको कभी डे में मिलेगा, दिनों में मिलेगा, डेज में मिलेगा, कभी आवर्स में मिलेगा। कभी आपको आवर्स में मिलेगा, यानी दिनों में भी समय आपको मिल सकता है, और घंटों में भी। ठीक है, घंटों में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब जो समय और क्षमता का रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो समय होता है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, क्षमता के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद रखना है, जो समय होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, क्षमता के होता है। यानी अगर समय आपका बढ़ेगा तो टाइम आपका क्या होगा, समय आपका बढ़ेगा तो क्षमता की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं, कोई आदमी 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में करता है, और कोई व्यक्ति काम 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। हमने कहा 10 दिन में करता है और अब 20 दिन में कर रहा है, तो अब उसकी कैपेसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर 10 दिनों में कर रहा है तो जल्दी काम हो रहा है, यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर ये तो आपका टाइम दिया है, लेकिन अगर हम कैपेसिटी निकालें, क्षमता निकालें, तो क्षमता क्या हो जाएगी, 20 और 10। जो आदमी 10 दिन में काम कर रहा था उसकी कैपेसिटी 20 थी, और जब आदमी को 20 दिन लग रहे थे तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई, यानी कि 10 थी। ठीक है, तो अब यहाँ से एक रिलेशन समझ में आ गया कि जो समय अगर बढ़ेगा तो दक्षता क्या होगी, कम होगी। आदमी ज़्यादा बलशाली होगा तो टाइम उसे कम लगेगा, आदमी कम बलशाली होगा, कम उसके ताकत होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा। इतना आपको समझना है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे ही आते हैं, कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली बताते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम इतनी तरीके से कर लेंगे कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है,
ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। यकीन मानिए लिखने में ज़्यादा समय गया है, निकालने में बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 20/3। ठीक है, 20/3 दिन में कर लेगा। लेकिन ये सब चीज़ें सीखने से पहले हम आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे जो विदिन सेकेंड आपको क्वेश्चन देखते ही, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, देखते ही आप आंसर मार दोगे। ठीक है, चलिए लेकिन कुछ चीज़ें सीखते हैं। हमने बताया था इसको सॉल्व करने का पहले तो हम कैपेसिटी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो फार्मूला होता है, अगर ए किसी काम को ए दिन में कर रहा है और बी किसी काम को बी दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए बी अपॉन ए प्लस बी इतने दिन में कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 और 20 का गुणा करो, कितना आएगा? 200। ए बी, ए यहाँ क्या है? ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 × 10 कर दिया, कितना आ गया? 200 आ गया। अब ए प्लस बी जोड़ दो, तो ए प्लस बी यानी 10 20 कितना? 30। अभी आपको हमने बताया था आंसर कितना आना था? 20/3 यानी 6 से ही 2/3 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था जो बिल्कुल आपने कुछ सोचा ही नहीं, एक फार्मूला याद कर लिया कि ए अगर ए दिन में करेगा, बी अगर स्मॉल बी दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर तो ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में कर लेंगे। इतना आपने किया, ये फार्मूला था। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ओपन करके बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना, कैसे क्वेश्चन में हम सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप हर तरीके से क्वेश्चन को जब हम समझ लेंगे तो कभी क्वेश्चन जो बड़े बड़े इनसे ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। अब बेसिक तरीका क्या है? अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में काम कितना करेगा, ये चीज़ समझनी है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक हमको समझ में नहीं आएंगी तब तक कुछ सवाल जो होते हैं जो शुरुआत में आपको मिलते हैं वो तो आपको कर ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें अगर आपको बेसिक लैंग्वेज के बारे में बेसिक ज्ञान आपको नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, तब तक बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ए अगर 10 दिन में करता है तो हम कहेंगे वन डे वर्क क्या होगा ए का? ए 1 दिन में काम कितना करेगा? ए 1 दिन में काम कितना करेगा? तो आप कहोगे 1/10। कितना करेगा? 1/10। मतलब 10 दिन में अगर कोई काम कर रहा है तो 1 दिन में 10वां भाग काम खत्म कर लेगा। ठीक है, 1/10 काम खत्म हो जाएगा। 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। अगर कह दें ए 10 दिन में पूरा काम करता है तो 4 दिन में, तो 4 डेज में 4 डेज वर्क क्या होगा? 4 डेज वर्क क्या होगा? 4/10। कितना हो जाएगा? 4/10। इसी से तरीके से पूछ ले कि 9 दिन का काम ए का ही मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं केवल ए की बात कर रहा हूं। 9 डेज वर्क क्या होगा? 9 डेज वर्क क्या होगा? तो 9 डेज वर्क हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब हर चीज समझो फिर से। अगर 1 डे वर्क 1/10 है तो बचा कितना काम? अगर 1 दिन में काम कर ले रहा है 1/10, तो बचा कितना? 10 में 1 काम हो गया, इसमें शेष कितना बचा? 9/10। केवल नॉर्मली हर चीज़, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझा रहे हैं तुम्हें, और हर चीज़ समझो आप, है ना। जैसे 10 में कह रहे हैं 4 डेज वर्क कितना है? 4/10, यानी कि 10 में 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर इसी में पूछ लिया जाए अब बचा कितना काम है, तो आप कहोगे 10 में 4 हो गया, तो 10 में 6 बचा है। 10 में ही 4 घटा दो, कितना बचा है? 10 में 6 बचा है। 9 डेज वर्क अगर 9/10 है, यानी 9/10 अगर काम कंप्लीट हो चुका है, तो 10 में बचा है कितना है? 10 में 1 बचा है। आप शेष काम निकालना भी सीख गए और आप हर दिन का काम निकालना भी सीख गए। हर दिन का काम निकालने के बाद जितना काम बचा, शेष काम, वो भी आप निकालना यहाँ से सीख गए। ठीक है, 2 चीज़ें आपको यहाँ से सीखने में आ गई। फिर से एग्जाम्पल फिर से करवाते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, पूछा जाएगा, कह दिया जाए कि बी ने 10 दिन काम किया, उसके बाद काम कितना शेष बचा? बी का 10 दिन काम करने के बाद काम कितना शेष बचेगा? तो अब बी पूरा काम तो 20 दिन में करता है, तो 10 दिन का काम 10 बटे कितना? 10 दिन का काम 10/20,
और 10/20 को थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो यानी कि 1/2। अब 1/2 यानी 2 में एक काम हो चुका है, 2 में एक काम बचा है, मतलब आधा काम हो चुका तब भी आधा काम बचा है। तो कितना काम बचा है? तो आप कहोगे आधा काम अभी भी बचा है। ठीक है, चलिए कह दे कि बी ने 13 दिन काम किया, फिर उसके बाद काम कितना बचा? ठीक, कितने भाग काम बचा? ठीक है, तो अगर 13 दिन काम करेगा तो 13 दिन का काम क्या होगा? 13/20, 13/20 यानी 20 में 13 हो चुका है, बचा कितना? 20 में 7 बचा है। तो शेष काम क्या बचा है? तो 7/20 शेष काम बचा है बहुत नॉर्मल सी चीज़ें। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर सीखेंगे तो यकीन मानिए पूरा टाइम एंड वर्क आपको बहुत मजा आएगी सॉल्व करने में, अगर आप हमारी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद आपको करने का तरीका क्या होना चाहिए? ई का हम वनडे वर्क जोड़ लेते हैं। वनडे वर्क निकालना हमको अति आवश्यक है कि एक दिन में काम कितना हो रहा है। ठीक है, तो ए अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो ए का वनडे वर्क 1 कितना होगा? 10। एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। बी अगर पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/20, 1/20। ठीक है, अगर 1/10 1/20 है, वनडे वर्क है, तो टोटल देखो कि एक दिन में काम हो कितना रहा है। तो आपको क्या करना है? जोड़ना है तो हर को क्या कर लो? सेम कर लो। तो 2 क्या कर लोगे? 2/2 गुणा कर दो, ऊपर भी 2, नीचे हर सेम हो गया। 20 ऊपर 2 तो 2 1 3 क्या आ गया? इसको जोड़ने पर 3 कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 3/20 आ गया। अब आप बताओ कि ये वनडे वर्क है, दोनों अगर मिलके काम करते हैं a + b, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 3/20 काम कर लेते हैं। एक दिन में 3/20 काम कर लेते हैं तो कितने दिन में ये काम समाप्त होगा? तो बताओ कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप इसको जस्ट केवल क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ठीक है, 20/3, 20/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा करोगे क्योंकि एक दिन में ये 3/20 काम कर पा रहा है। ठीक है, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? ऐसे देखो, जैसे ए कोई काम 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता है? 1/40। हम कह दें पहले ये वाला ना दे के हम यही दे दें, एक दिन में 1/40 काम कर पा रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करते हो? पलट देते हो। तो ए का पूरा काम कितना आ जाएगा? 1/40 नहीं, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। इसी तरीके से वनडे वर्क आपने निकाला 3/20 है, तो अगर टोटल काम निकालना है तो 1/3/20। ठीक है, तो पलट जाएगा तो 20 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, अब जो तरीका है वो आपका क्षमता पे निर्धारित है। ठीक है, क्षमता पर आधारित है, निर्धारित नहीं है, क्षमता पर आधारित है। क्षमता से कैसे करेंगे? क्षमता अगर पता कर लें तो क्षमता भी पता करते हैं। जैसे हमने अभी बताया था, ये तो टाइम है आपका, ये क्या है? टाइम है। ए का टाइम 10 दिन, बी का टाइम 20 दिन। तो अगर इसको कैपेसिटी बनाए तो कैपेसिटी बनाने के लिए 20 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 10 ये इधर चला जाएगा। पता चल गया कि ए की क्षमता 20 थी और बी की क्षमता 10 थी। देखो टाइम भी तो 2 गुना लग रहा है, 10 लग रहा है, इनको 2 गुना लग रहा है। यानी अगर इनको कम टाइम लग रहा है तो इनकी क्षमता क्या है? 2 गुनी है। इनकी क्षमता क्या है? 1 गुनी है ना। तो यहाँ से हम समझ गए कि ये क्षमता आ गई। कितनी आ गई क्षमता? अगर क्षमता रेशियो में देखें तो 2:1। ये पता चल गया कि बी से 2 गुना दक्षता किसकी है? तो ए की है। 2 गुनी दक्षता किसकी है? ए की दक्षता 2 गुनी है। ठीक है, इतना बात पता चल गया। अब देखो करने का तरीका क्या होना चाहिए। करने का तरीका मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो आया कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे आप बताओ, अभी हमने बताया था जो कैपेसिटी होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टी का जब सी से गुणा किया तो सी टी आ गया, और सी टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1। यानी कि जो अगर कैपेसिटी का टाइम से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा, और 1 क्या होता है? फुल वर्क। जैसे आपको मैं फिर बताता हूँ, आप कहोगे 1 क्या फुल वर्क कैसे होता है 1? तो समझो, जैसे ए का एक दिन का कार्य 1/20 है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछा जाएगा। एक दिन में अगर 1/20 कर रहा है, 2 दिन में 2/20 करेगा, 3 दिन में 3/20 करेगा, 4 दिन में 4/20, 5 दिन में 5/20, 20 दिन में कितना करेगा? 20/20। 20 में 20 काम समाप्त कर लिया। टोटल काम क्या है? 1। हमेशा टोटल कार्य क्या होगा? एक फुल वर्क हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे।
अब देखो यहाँ से हमको पता चल गया, अगर कैपेसिटी के टाइम से गुणा करते हैं तो 1 निकल आता है। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर टोटल वर्क की बात हो तो CT लगा देंगे, ठीक है, CT। और अगर फार्मूले की ही बात करना है तो हम हमेशा CT बराबर CT फार्मूला एक याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी क्षमता की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, क्वेश्चन में क्षमता की बात हो जाए, तो CT बराबर CT, एक पक्ष की CT, एक पक्ष का कैपेसिटी इनटू टाइम, दूसरे पक्ष के कैपेसिटी इनटू टाइम से बराबर कर देना है, कंपेयर कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे आएगा ये भी समझते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे पूछा गया है A B दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें दोनों की कैपेसिटी तो नहीं पता है, पता है, बिल्कुल पता है। A की कितनी है, 2 है, B की कितनी है, 1 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी। चलो CT इंटू बराबर CT लगाना तुमको सिखा ही दे, कैसे लगेगा। पहले तो हमको पता है A की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, A की कैपेसिटी रख दो 2, और A को टाइम कितना लग रहा है, तो A को टाइम लग रहा है, A की कैपेसिटी 2 है, A को टाइम कितना लग रहा है, 10। हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर टाइम कितना लगाना है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी हम पता कर सकते हैं, 2 1 3, दोनों की कैपेसिटी जोड़ दो, 2 1 3, दोनों को कैपेसिटी कितनी लग रही है, 3 इंटू टाइम तो हमें पता नहीं है दोनों का, तो दोनों का टाइम हम क्या मान लेंगे, T मान लेंगे। तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 20 बटे 3 आ जाएगा। आप यहां से आसानी से कर सकते हो, एक चीज ये समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप इधर से भी निकाल सकते हो, अगर इसका टाइम तुमको इसका टाइम और कैपेसिटी ले लो तब भी आ जाएगा। बी का टाइम कितना है, 20, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 इंटू 1, ये टोटल वर्क हो गया बी का, बराबर ए प्लस बी का हमें दिन निकालना है, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी पता करो, 2 1 3 इंटू टाइम निकालना तो टी, तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 20 बटे 3, टाइम कितना आ गया, 20 बटे 3 दिन। आप देख रहे हो किस तरीके से कहां से निकल रहा है, कुछ बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कि कैपेसिटी से कैसे निकालते हैं। यहां पर क्वेश्चन कैसे बन जाता है, क्वेश्चन कभी कभी जैसे हमने तो इसमें सब कुछ दे दिया है, हम इसमें 10 ना देते, हम इसमें 10 ना देते, क्वेश्चन में क्या क्या दे देते, क्वेश्चन में दे देते कि बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और जबकि जो बी है वो ए से आधी कैपेसिटी रखता है, आधा दक्ष है, ठीक है। अगर ये भी कह सकते हैं कि बी से ए दोगुना दक्ष है, ठीक है, दोगुना दक्ष मतलब दोगुनी कैपेसिटी है, दोगुनी क्षमता रखता है। तो हमने बी की वैल्यू रख दी 20 दिन, और उसके बाद ए और बी की कैपेसिटी क्या रखी, 2 1, दोगुना है ए किससे, बी से। अगर बी एक दक्षता रखता है तो ए कितनी दक्षता रखता है, 2 दक्षता रखता है, दोगुनी कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। तब भी हम लगा देंगे, तब ए का पूछा जाएगा कितना आएगा, अभी देखना 10 ही आएगा। कैसे, पहले तो हमें बी का सब कुछ पता है, बी का आपको दिन भी पता है और बी की कैपेसिटी भी पता है, तो दिन और कैपेसिटी का गुणा करोगे तो 20 इंटू 1 बराबर, अब अगर ए का पूछा है तो ए की ही कैपेसिटी रखोगे, ए का पूछा है तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रखनी है, तो टी तो हमें पता नहीं है, अभी हमने बताया यहां पर नहीं पता है, टी हमें नहीं पता, तो टी बराबर रख दो, 2 से इसको काटा, बताओ टी कितना आया, आया कि नहीं आया, 10, टी कितना आया, 10 दिन में, टाइम कितना आएगा, 10 दिन में, यहां से 10 हमने रख दिया। आप कुछ समझ रहे हैं कि सब कुछ घुमा फिरा कर वहीं पर आना है, ठीक है, सब कुछ घुमा फिरा कर वहीं पर आना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जब कैपेसिटी के क्वेश्चन आएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझाते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, 2 चीजें सीखी है, एक तो बेसिक से करना, एक फार्मूले से करना, उसके बाद क्षमता से करना, 3 तरीके से सीखा है, ठीक है। अभी एलसीएम मेथड नहीं बताया है, अभी एलसीएम मेथड बताएंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम और क्षमता पर आधारित करते हैं, जैसे ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्षमता के आधार पर करना है, तो 30 और 15, 15 दूना 30, यानी क्षमता कितनी है, 2 1 3 है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी CT बराबर CT लगाओगे, CT बराबर CT, एक पक्ष का कंपेयर, अगर C और T पता है तो दूसरी तरफ का C और T पता होना चाहिए, दोनों वर्ग क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि काम सेम है, ठीक है। तो अब देखो A 15 दिन में कर रहा है तो 15 ले लो, ठीक है, और A की ही कैपेसिटी ले लो इंटू 2।
अब a प्लस बी का पूछा है, a प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, बहुत ध्यान से समझो, a प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे मतलब टाइम पूछा जा रहा है। अगर टाइम पूछा जा रहा है, हमें कैपेसिटी तो पता है दोनों की, a और b की कैपेसिटी पूछा है तो दोनों जोड़ दो, 2 1 3, दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, दोनों की कैपेसिटी पता है लेकिन दोनों का टाइम नहीं पता, तो टाइम तो हमने टी माना है, टी मान लो दोनों का टाइम, 3 से इसको कर दो 3 पट 15, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर कैसे घुमा के पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में दे देंगे 30 नहीं देंगे, क्वेश्चन में 30 नहीं देंगे, क्वेश्चन में देंगे क्या क्या ये समझो। अभी देख लो हवा में करोगे क्वेश्चन, हवा में, ठीक है, कह देंगे एक किसी काम को 15 दिन में करता है, समझो क्वेश्चन, एक किसी काम को 15 दिन में करता है जबकि ए की क्षमता बी से दोगुनी है, जबकि ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ये कैपेसिटी आपको दिया गया है, ये क्षमता है, ये क्या है क्षमता है, क्षमता जो है 1 से ये 2 है, ठीक है दोगुनी है। तब आप बी का पूछेंगे कि बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में अकेले काम कर लेगा वही, ठीक है। तो अब करना क्या है, सी टी बराबर सी टी, इनका तुम्हें टी भी पता है, इनका सी भी पता है, कैपेसिटी भी पता है, इनका टी कितना है 15 है और सी कितना है इनका 2 है, लेकिन बी का केवल सी पता है, टी नहीं पता, बी का सी पता है तो सी रख दो, बी का टी नहीं पता है तो टी ऐसे मान लो, टी 15 दूना कितना आ जाएगा 30, और यही तो भाई बताया था अभी, यही तो बताया था बी कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में कर लेगा। समझ में आ रहा है कुछ, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलो अब एक एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड बताने के साथ तुमको एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, बस ये समझो कि सब कुछ समझते रहो, सब कुछ समझते रहो। वो धमाकेदार ट्रिक क्या होगी आपको खुद लगेगा यार ये पहले पता होता तो हम बहुत तेजी से कर लेते सब कुछ, ठीक है। चलो पहले अब एलसीएम वाला तरीका क्या है, किसी भी चीज़ का एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ए 10 दिन में, बी 20-30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझो करना क्या है हमें, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य होगा, क्या होगा टोटल कार्य होगा। सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट, हमको यही चीज़ अप्लाई करनी है, और जहाँ पर अब ठीक है ये चीज़ अप्लाई करनी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एलसीएम मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम मेथड, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं, ए 10 दिन में, बी 30 दिन में करता है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। जो एलसीएम निकलेगा उसको हम कहेंगे टोटल वर्क, ये याद रखिए टोटल वर्क किसको कहेंगे, जो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम निकलेगा उससे 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 3 30, 3 आ गया, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, 3 दाम 30, ये क्या हो जाएगा। तो आपको ये जो है ये वनडे वर्क है, क्या है वनडे वर्क अभी बता रहा हूं क्या होता है वनडे वर्क। ये वनडे वर्क 3 जो है ये ए का वनडे वर्क है, ये 10 1 30 सेकंड 30 1 आया 10 नहीं, तो ये बी का एक क्या है ये वनडे वर्क है। अब वनडे वर्क है क्या, तो ए 1 दिन में 3 चीजें बनाता है, बी 1 दिन में 1 चीज बनाता है। ऐसे भी कह सकते कि ए 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल कितने यूनिट काम करना है 30 यूनिट काम करना है। आप खुद देख लो, अगर 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 2 दिन में 6, 30 कितने दिन में करेगा 10 दिन में, 3 दाम 30, ये एक चीज़ बनाता है, एक चीज़ पर डे बनाता है, तो कितने दिन में 30 चीज़ें कितने दिन में बन जाएंगी 30 दिन में। कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा समझो। अब कह रहे दोनों मिलकर, तो भैया अगर 1 दिन में ए 3 चीज़ें बनाएगा, बी 1 दिन में 1 चीज़ बनाएगा, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितनी चीज़ें बनाएंगे 4 चीज़ें बनाएंगे। कितनी चीज़ें बनाएंगे 4 चीज़ें बनाएंगे।
तो 4 चीज़ें बनाएंगे तो 4 लिख लो यहाँ पर। टोटल कितनी चीज़ें बनानी है 30, और 30 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। कितना आ जाएगा 15/2। कितना आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 दिन। 7 सही 1/2 डे। ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने बताया था, इसी तरीके से जो पहले क्वेश्चन बताया था, हमने बताया था ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 20 ये टोटल वर्क है, मतलब 20 चीज़ें हमें बनानी है। यूनिट भी ना रखो याद, 20 चीज़ें हमको बनानी हैं, उसमें 20 चीज़ें बनानी है। अगर 20 चीज़ें 10 दिन में बन रही हैं तो एक दिन में कितनी चीज़ें बन रही, तो 10 से डिवाइड कर दो, 2 चीज़ें बन रही। यहाँ 20 से 20 को डिवाइड कर दो, कितनी 1 चीज़ें बन रही हैं। अब अगर कह रहे हैं दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर एक दिन में ये ए 2 चीज़ें बना रहा है, बी 1 चीज़ बना रहा है, दोनों मिलकर 2 1 3 चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो 20 चीज़ें कितनी बनानी, ये टोटल चीज़ें हैं, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 20 में 2 1 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 6 18, 6 सही 2/3 दिन। वही तो आ रहा था, आपने इसे एलसीएम से निकाल लिया, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें अब कैसे करनी है, अब ये भी नहीं करना, ये तो बहुत देर लगेगी। जब भी 2 व्यक्ति काम कर रहे हो तो उनको कैसे करना है समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जाए बहुत, अब ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में। तुमको देखना है कि 2 गुना तो नहीं है, 10 से ये कितना है 2 गुना है। कितने गुना है 2 गुना है, लेकिन 2 से नहीं, जितने गुना है उसमें 1 जोड़ के ज़्यादा वाले में डिवाइड करना है। हो गया 10 है, 10 से 20 2 गुना है, तो 2 गुना तो है, लेकिन 2 गुने में 1 जोड़ दो, मतलब 3 से डिवाइड करना है। 3 से जहां डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 से ही 2/3 दिन, इतना करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। 30 जो है वो 10 से कितने गुना है, आप कहोगे 3 गुना है, तो 3 में 1 जोड़ दो, 3 गुना है ना, 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 से 28, 2/4 यानी 1/2। टाइम लग रहा है, कोई भी फार्मूला है नहीं है। चलो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, लिखने की देरी है। 15 से ये 30 कितने गुना है, 30 तो 2 गुना है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 में 1 जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जहां डिवाइड किया कितना आ गया 10 दिन में, 10 दिन में करेगा। यकीन मानो आपको बहुत मजा आएगी। चलो अब और क्वेश्चन ही करवा देते हैं ऐसे ही, और आप एलसीएम से भी निकालिए तो बहुत मजा आएगी, ठीक है। चलो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो 20 से ये कितने गुना है, आप कहोगे 3 गुना है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं करना, उसमें 1 जोड़ना है। 3 1 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से 60 को डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 15। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक ले लेते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करेगा, बी किसी काम को 40 दिन में, 40 नहीं करते हैं 45 दिन में करेगा, ठीक है। 45 दिन में करेगा, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो आप देखो ये 1.5 गुना है, कितने गुना है 1.5 गुना है। समझो, अगर 30 का गुणा 1.5 से करते हैं, ठीक है, तो देखो कितना आएगा, तो 15 से 45, ठीक है। 30 का गुणा कितना आ जाएगा 15 से 45 आ जाएगा, मतलब ये 30 से 1.5 गुना है, लेकिन 1.5 से डिवाइड नहीं करना है, 2.1 जोड़ दो, 2.5 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 25 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 25 सेकंड 25 के बाद बचेगा 20, 25 अट्ठे
200 कितना आ जाएगा 18 दिन। यकीन अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है सही है कि नहीं सही है तो देखो ध्यान दो कैसे करना है हमको। ठीक है, एलसीएम ले लो 30 45, एलसीएम कितना आएगा 90, 3 तरफ को 9, 45 गुना 90, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना आया 18, और हमने तो बिल्कुल डायरेक्ट निकाल दिया ना 18। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखो, यहां पर देखो, अब एक सारणी हम बना रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश करो, है ना। ए बी ए प्लस बी, सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है? पूछा जाता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 10 से 15 कितने गुना है? आपको 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 गुना है। तो 1.5 से भाग नहीं करेंगे, एक जोड़ देंगे, 2.5 से करेंगे। तो 2.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो जहाँ से दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, वो 25 छक्का 150। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी को अगर जस्ट डबल करते चलोगे, इसको हटा रहे हैं हम, इसको 10 दूना 20, 15 दूना 30, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। जस्ट डबल कर दो। आपको ये वाला याद कर लो, अगर ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में, तो ए प्लस बी 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो अब अगर 3 से गुणा कर दो, 10 3 30, 15 3 45। अगर ए 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर तो 36 18 दिन में करेंगे। और यही तो क्वेश्चन अभी करवाया था, 30 45 18, आप याद कर सकते हो इससे। ठीक है, अगर ए 40 दिन में कर रहा है, बी 15 चौको 60 दिन में कर रहा है, तो 6 चौक 24 दिन में करेगा कौन? ए प्लस बी। ये 50 दिन में कर रहे हैं, ये 15 अपना 75 दिन में कर रहे हैं, तो 6 पंचे 30 दिन में करेंगे। और आप करके भी देख सकते हो, 50 50 75, एलसीएम कितना आएगा? 150, 5 से डिवाइड किया 3, 75 से किया 2, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा भाई? 5 3 15 30 दिन। आया कि नहीं आया? तो कहीं बताओ कुछ सरल, कुछ कठिन लग रहा है ये सब चीज़? आपको तो यही याद करना है, तो 10 15 6। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चलो, एक ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी आ जाए। चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।